टिकट का बंटवारा हो रहा था और आपस में ये लोग लड़ रहे थे भेड़िए की तरह और एक दूसरे को हराने में और एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे थे। वो उस वक्त इस बात को भूल चुके थे कि उनकी लड़ाई किससे है। वो भूल गए थे कि सामने इंडिया नहीं है, हमारे आपस के ही लोग हैं, इनमें ही हमें जीत फतेह। आज बिहार के अंदर जो हमारे प्रतिपक्ष का जो नेता है वो हिट एंड रन का नेता है। यही आपको कांग्रेस में भी देखने को मिलेगा, वो भी हिट एंड रन वाली भी बात करते हैं। जनता द्वारा नालायकों को नकारा गया है, इसलिए आज वो किसी चीज को कहने के लिए उत्सुकता में नहीं नजर आते हैं। अगर वोट चोरी की गई थी तो सबसे पहले क्यों की गई थी और किसने किया था? उनके नाना ने किया, उसके बाद उनकी दादी ने किया और ठीक उसी तरह का प्रसंग देखने को अगर बिहार में दिखाने का प्रयास कर रहे थे तो जनता ने नालायकों को नकार दिया। आरजेडी के ऊपर वो बैठती है और उनका गर्दन झुका रहता है और वो झुका ही रहेगा। और जहां तक सवाल उठता है कि इनकी अपनी कोई लेगेसी की बात की जाए तो जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रही हो, जिसका मन इंग्लिस्तानी है तो दिल हिंदुस्तानी होगा ही तो सवाल। इटली वाले लोगों के अंदर जो दिमाग है वो बिल्कुल इंग्लिस्तानी दिमाग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त में हूं आपके साथ अमृता पांडे। चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, 1.5 महीने का वक्त खत्म हो चुका है और सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्ष में अभी भी स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है। महागठबंधन में भारी टूट की आशंका जो अब तक जताई जा रही थी, वो आशंका अब सच होते दिख रही है। महागठबंधन में टूट हो रहा है, कांग्रेस और आरजेडी अलग होने की कगार पे है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद है। सर, अब महागठबंधन में टूट हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी स्क्रिप्ट तो तभी लिखी जा चुकी थी जब टिकट का बंटवारा हो रहा था और आपस में ये लोग लड़ रहे थे भेड़िए की तरह और एक दूसरे को हराने में और एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे थे। वो उस वक्त इस बात को भूल चुके थे कि उनकी लड़ाई किससे है। वो भूल गए थे कि सामने इंडिया नहीं है, हमारे आपस के ही लोग हैं, इनमें ही हमें जीत फतेह करना है। कुछ कांग्रेस ने किया, कुछ उनके साथ जो डिप्टी सीएम बनने का जो सपना ले रखे थे उन लोगों ने किया। और ये जो वास्तविकता है, जो आज बात झलक रही है, वो निश्चित रूप से झलक इसलिए रही है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस आज की डेट में जीरो हो गया है। आपको ये याद होगा कि वो कुर्ता फाड़कर रोता हुआ व्यक्ति जिसने कहा कि हमने सब दे दिया, हमें कुछ नहीं मिला, साथ ही साथ वो हरियाणा नंबर वाले व्यक्ति जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया और इस पार्टी को सबसे कमजोर स्तर पे आज लाकर खड़ा कर दिया है। फिर भी ये कुंभकर्ण वाले लोग हैं जो ये संवेदना के तहत नहीं जगते हैं, जब इनको आवश्यकता होती है उसी वक्त ये जगते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जब इनका जब परफॉर्मेंस खराब हुआ विधानसभा के अंदर, उसके बाद इन लोगों ने हनीमून पीरियड, आमतौर पे अगर देखा जाए तो सरकार जब जीतती है तो 6 महीना वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इंडिया रिफॉर्म और परफॉर्म पे ध्यान दे रही थी और ये हनीमून पीरियड पे चले गए थे हमारे राज्य के प्रतिपक्ष के नेता, जो जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जब एहसास होना चाहिए था, वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर वो विदेश के दौरे पे चले गए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नेतृत्व जो है वो महाभारत उस पात्र की तरह हो गया जो आंखों पे पट्टी बांध रखा है। और आने वाले समय में ये लड़ाई आरजेडी परिवार में इस बात की रहेगी कि किसके पास पार्टी का वर्चस्व होगा। सर, जिस तरीके से पार्टियों पे टिकट बेचने का आरोप लगते रहा है, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो कांग्रेस पे बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद। उन्होंने कहा है कि पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जो खरीद फरोख्त हुई है उसके वजह से पार्टी हारी है। तो क्या कांग्रेस ने इस बार पैसे लेकर लोगों को टिकट दिए हैं? देखिए, कांग्रेस आज के समय में अगर बिहार में देखा जाए तो 2025 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस ने इस बात को सिद्ध कर दिया गया था कि आने वाले समय में आरजेडी को कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर था। और जहां तक उनके जो प्रभारी बने थे बिहार के, उन सब लोगों ने जो उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए कि पैसे को लेकर लेन देन किया गया, बहुत सारी चीजें हैं, उसका रेटिंग तो देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर और मिला भी है। क्योंकि जहां कांग्रेस फ्रेंडली फाइट अपने भाषा में कह रही थी, जो आपस में ही एक दूसरे को हराने और पटकने की कुश्ती की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने भी आरोप लगाया और उनका परफॉर्मेंस आज के डेट में देख लीजिए कि कहाँ है। आज एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अगर आप 7 सीटर की गाड़ी ले लीजिएगा तो कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है कि ड्राइवर सहित 7 लोग एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, स्कॉर्पियो एन में भी वो आ जाएंगे। आज के समय में ये स्थिति हो गई है। यानी कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारे लोग जो एनडीए के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, अपने दामन को ही ये साफ नहीं रख पाए। लगातार आरोप तो ये भी रहा आप लोगों पे कि वोट चोरी करके आप लोगों ने सरकार बना लिया, फिर अभी भी जोड़ तोड़ की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है। देखिए, 2025 में जब 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो उस समय 45 दिन बचे थे और हम लोग लगातार मीडिया में चर्चा के एक विषय था और हम बैठे भी थे और ये क्या हिट एंड रन वाले नेता ये लोग हैं। आज बिहार के अंदर जो हमारे
प्रतिपक्ष का जो नेता है वो हिट एंड रन का नेता है। यही आपको कांग्रेस में भी देखने को मिलेगा, वो भी हिट एंड रन वाली भी बात करते हैं। जब 45 दिन का वक्त था तो किस राजनीतिक दल ने जाकर आपत्ति दर्ज की चुनाव आयोग में, किस राजनीतिक दल ने जाकर आपत्ति दर्ज की हाई कोर्ट में, किस राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज की जाकर सुप्रीम कोर्ट में? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि जनता द्वारा नालायकों को नकारा गया है, इसलिए आज वो किसी चीज को कहने के लिए उत्सुकता में नहीं नजर आते हैं। जब इसके ऊपर जब चर्चा हो रही थी सदन में, तो गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ एक एक करके सारे परतों को हटा दिया और ये बता दिया कि अगर वोट चोरी की गई थी तो सबसे पहले क्यों की गई थी और किसने किया था। उनके नाना ने किया, उसके बाद उनकी दादी ने किया, और ठीक उसी तरह का प्रसंग देखने को अगर बिहार में दिखाने का प्रयास कर रहे थे तो जनता ने नालायकों को नकार दिया। तो सर लगातार जिस तरीके से टूट की खबरें चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि घाटे का सौदा कौन करता है। 4 सीट तो हम ऐसे भी जीत लेते थे जब अकेले चुनाव लड़ते थे, गठबंधन के साथ 6 सीट जीत रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस हम पे बोझ है। क्या लगता है गठबंधन टूटेगा तो इसका फायदा एनडीए को होगा सर? मुझे एक फिल्म है हॉलीवुड में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कि एक लड़का होता है, जब वो चलता है तो उसकी वाइफ मर जाती है, वो हमेशा उसके कंधे पे आके बैठी रहती है, वो हमेशा नेक उसका झुका रहता है। बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर भूत है। ठीक वही हाल हो गया है बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का। आरजेडी के ऊपर वो बैठती है और उनका गर्दन झुका रहता है और वो झुका ही रहेगा। और जहां तक सवाल उठता है कि इनकी अपनी कोई लेगेसी की बात की जाए, तो जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रही हो, जिसका मन इंग्लिस्तानी है, तो दिल हिंदुस्तानी होगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कांग्रेस का दिल हिंदुस्तानी नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए उसका स्थापना किसने किया था, अंग्रेजों ने उसकी स्थापना की थी। और जिस तरह की वो चीजें फुट डालो और शासन करने की जो बात करती है, कभी एकजुटता का परिचय दिया है क्या? आप लेकर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, कैसे हमारे देश को टूटता बिखरता, और जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर आपके देश का मान और सम्मान को गिरा दे, तो फिर उसको आप क्या कह सकते हैं? वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, और वही लोकतंत्र को 99 सीट लाकर दे देता है। तो ये इस तरह की बातें करना, इसका मतलब बिल्कुल ये है कि इटली वाले लोगों के अंदर जो दिमाग है वो बिल्कुल इंग्लिस्तानी दिमाग है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल आनंद थे, बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की खबरें चल रही है, इस बीच जो है वो अब चर्चा इस बात की है कि महागठबंधन पे आखिरकार कौन किस पे भारी है। सर ने साफ तौर पे बताया कि आरजेडी कांग्रेस के सहारे नहीं, बल्कि कांग्रेस आरजेडी के सहारे बिहार में चल रही है। गठबंधन तो मोह का था और चुनाव खत्म हो गया तो अब टूटेगा ही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।